फ्रेड हाइल नामी एक शख्स है, बहुत बड़ा फिलासफर है। उसने एक जुमला कहा और खुद रिचर्ड डॉकिंस ने उसका एक जुमला नकल भी किया है अपनी इस किताब द गॉड डिल्यूजन के चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 4 में उसने मेन बाब ही यही बांधा है, द अल्टीमेट बोइंग 747। तो वो कहता है जो तुम कह रहे हो बोइंग 747 खुद ब खुद बन गए, तो सबसे बड़ा बोइंग 747 तो खुद गॉड है, वो कैसे खुद ब खुद बन गया फिर? तो वो बात मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं, ये आखिरी वसवसा था उसका। तो बहरहाल फ्रेड हाइल का जो जुमला है गोल्डन कोट, जबरदस्त, ये मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाता हूं जो द गॉड डिल्यूजन में भी उसने नकल किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ओरिजिनेटिंग ऑन अर्थ is no greater than the chance that a hurricane sweeping through a scrapyard would have the luck to assemble a Boeing 747। फ्रेड हाइल कहता है कि इस बात का इम्कान कि जिंदगी खुद ब खुद जमीन पर पैदा हो गई, इससे ज्यादा इम्कान नहीं है कि कोई हवाई तूफान चले और वो कूड़े के ढेर से चीजें जमा करके तो एक 747 बोइंग तैयारा तैयार कर दे। ये तो फिर भी हो सकता है, इससे ज्यादा मुश्किल फिनोमेना जो है वो जिंदगी का प्रोड्यूस होना है जमीन के ऊपर। और जाहिर है कि हमें तो कभी वहम भी नहीं आएगा। मैं कहता हूं, इवन मैं ये दावा करूं कि ये बाल पॉइंट खुद ब खुद बन गई है। इसमें स्प्रिंग लोडेड जो ये इसकी निब मौजूद है और इसके अंदर जो स्याही है ये पूरी प्लास्टिक की, और ये पूरा क्लिक सिस्टम है इसके अंदर मैकेनिकल, ये खुद ब खुद बन गया। तो कोई पागल बेवकूफ आदमी भी मेरी स्टेटमेंट नहीं मानेगा। तो इतना कंप्लेक्स सिस्टम खुद ब खुद बन गया। तो वो फ्रेड हाइल ने बड़ी जबरदस्त बात की कि 747 बोइंग तैयारा खुद ब खुद कूड़े के ढेर से कचरा इकट्ठा करे, तूफान चले, अंधेरी चले, और वो एक 747 जो एक साल में तैयार होता है, बोइंग कंपनी एक साल में तैयार करती है, कितनी मेहनत के साथ, वो खुद ब खुद बन जाए। तो ये तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इंसान का पैदा होना जानदार का रूए अर्ज पे, उसकी प्रोबेबिलिटी इससे भी कम है। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने बजाय उसकी ये बात मानने के उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम एग्री करते हैं कि 747 कभी भी खुद नहीं बन सकता, इतनी मेहनत से ही तैयारा बनता है। तो फिर उसने आगे से वो शैतानत वाला सवाल किया। उसने कहा सबसे बड़ा बोइंग 747 तो खुद गॉड है। ये जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बगैर किसी के बनाए ना अंडा बन सकता है ना कोई जिंदा जानदार। ये इतनी पेचीदा और कॉम्प्लेक्स जिंदगी है, ये बगैर किसी के बनाए नहीं बन सकती। तो इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात बड़ी जबरदस्त है। इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। वो खुद ब खुद अगर बन सकता है तो जिंदगी भी खुद ब खुद बन सकती है। तो हम कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम भी एग्री करते हैं कि हम जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं, बिल फर्ज उसको भी किसी ने बनाया है, किसी ऐसे क्रिएटर ने जो उससे बड़ा अल्टीमेट बोइंग 747 है। तो फिर जिसने इस क्रिएटर को बनाया उसको भी फिर किसी ने बनाया होगा, और जिसने उसको बनाया उसको भी किसी ने बनाया होगा। तो ये एक फिक्टोरियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा इनफिनिट तक। तो उसके बनाने वाले को भी किसी ने बनाया, उसके बनाने वाले को भी किसी ने बनाया, तो इसका तो एंड ही कोई नहीं होगा। जबकि दूसरे एंड पे रियलिटी है कि हम सब मौजूद हैं। ये थ्योरी नहीं है, हम सब मौजूद हैं, हमारा क्रिएटर है। अच्छा, हमारे क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर, उसका भी कोई क्रिएटर, उसका भी कोई क्रिएटर, तो ये बात कहीं रुकेगी नहीं। मैथमेटिकली ये रॉन्ग स्टेटमेंट और इलॉजिकल एक फंक्शन बन जाएगा, सवाए इसके कि ये बात मान ली जाए कि कोई एक क्रिएटर ऐसा है कि जिससे पहले कोई क्रिएटर नहीं था, वो था हमेशा से, और उससे ये सारी की सारी चीजें ओरिजिनेट हुई। तभी तो ये इक्वेशन मुकम्मल होगी कि हमारे बनाने वाले को किसी ने बनाया, उसको किसी ने बनाया, उसी ने किसी ने, तो अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर तक हम पहुंचेंगे कि जिसे किसी ने ना बनाया हो, तभी ये इक्वेशन मुकम्मल होगी। तो भाई वही तो है लम यलिद वलम यूलद, जो किसी से जना नहीं गया, लम यलिद वलम यूलद। और कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना आएगा कि लोग आपस में यहां तक सवाल करेंगे कि ये कायनात अगर अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह को किसने बनाया है। तो रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ के तो मुझे वो यकीन आया कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था। और एक और हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, उसमें आया कि शैतान आता है इंसान के पास, वो कहता है ये चीज किसने बनाई, ये किसने बनाई। अल्टीमेटली पूछता है अल्लाह को किसने बनाया। जब ये कहे तो तुम कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह की पनाह हासिल कर लो। लेकिन इसका एक तुर्क सही सनद के साथ
سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4723 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10497 نمبر حدیث ہے. بہترین یہی حدیث ہے کہ شیطان آ کے سوال کرتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا, اور اس کی برابری کا اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے. یہ سورۃ الاخلاص جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے. توحید کا سمجھ لیں کسوٹی, جو یہ گولڈ سمتھ سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا, ٹچ سٹون آف تھیولوجی سورہ اخلاص ہے. تو تم یہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ دلائے تو کہا کرو آمنت باللہ ورسولہ, میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اب یہ کہنا تو بڑا سادہ سا جملہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے, رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں, اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ آخرت کا دن ہے, ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے, برائی سے ناراض ہوتا ہے, دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اس کے احکامات کی پیروی کرو. تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت سے. ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے. بھائیو یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کریں؟ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کنسپٹ لے کے آئے. ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی. ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں, اتنا بڑا حسن اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو زیرو پروبیبلٹی ہے.